सिद्धगवासः कनककपिशम् दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो दिवाकर अर्थात जो तुम में और मुझ में भेद बुद्धि रखेगा। भगवान आगे कहते हैं कि हे राधे, जिस समय किसी के मुख से राह सुन लेता हूं, इतना प्रसन्न हो जाता हूं कि अपने कोष की बहुमूल्य संपत्ति, अपना प्रेम, अपनी भक्ति सब कुछ उसे दे देता हूं। तभी आज आप सब जो यहां एकत्रित हुए हैं, उसका एक कारण मेरा जन्म दिवस है। आपकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर आज मैं आपको उस पूर्णतम लीला में प्रवेश कराने चाह रहा हूं, जो ध्यानी ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ है। परंतु ध्यान रहे, ज्ञान चर्चा करने वालों का इसमें प्रवेश भी निषेध है। इसलिए ज्ञान चर्चा को परे रखकर भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर इस लीला में प्रवेश करें। चलने से उड़ी हुई धूल तो देखो, प्रतीत होता है इसका यादव सेना सहित आया है वो। हाथी, रथ, घुड़सवार एवं यादव सेना सहित आया है वो। अब द्वारकाधीश जो बन गया। अच्छा ठीक। अब आप लोग का क्रोध शांत हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ बोलो, तुम ही बोलो, तुम ही बोलो। तुम्हारा मुख तुम्हारे मन का दर्पण है। मन में चल रहे विचार मुख पर कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित हो ही जा रहे हैं। अरे राधा, इस कोलाहल से बाहर निकलो। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझता। हम दोनों एक दूसरे से मिलना है। और यदि ऐसा न होता तो द्वारिका से वृंदावन भी न आता। राधा की चिंता तो कृष्ण की समस्या है। अच्छा, अब जो मैं ज्ञान आप लोगों को देने जा रहा हूं, उस ज्ञान को आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। तुम महालक्ष्मी रुक्मिणी और आदि पटमहिष्या हो, जो मुझे पति मानकर सदा सर्वदा मेरे साथ विराजमान रहती हो। फिर बताओ शोक क्यों? तुम तो जानती हो कि मैं स्वभाव से सबका स्वामी हूं, सबका एकमात्र आत्मा। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत में सब में व्याप्त हूं। कार्य और कारण रूप से मैं अलग अलग प्रकाशित होता रहता हूं। दिव्य धाम गोलोक, सुरमय क्षेत्र गोकुल और ये वृंदावन मेरा नित्य निवास स्थान है। राधा, मैं ही तो वो हूं जो तुम्हारे परम प्रियतम माधव के रूप में तुम्हारे गोपियों के और गौओं के साथ सदा सर्वदा इस वृंदावन में वास करता हूं। तो फिर शोक क्यों? जहां एक ओर वैकुंठ में मेरा परम शांत चतुर्भुज नारायण स्वरूप है, वहां तुम मेरे साथ महालक्ष्मी एवं सरस्वती के रूप में स्थित हो। जहां मैं देवभूति नंदन
सांख्य योग के प्रदाता महामुनि कपिल हो, वहां तुम मेरी क्रिया सती भारती हो। जहां मैं राम, वहां तुम सीता। यहां तक कि पांडवों की परिणीता द्रौपदी भी तुम्हारा ही कला रूप है। अब बताओ कि शोक क्यों और किस लिए? सुंदरी, ये बात जान लो कि तुम और मैं, हम दोनों नाना रूपों में विभिन्न व्यक्तियों में समाविष्ट हैं। हे राधा, सर्व अपराध में समक्ष परमेश्वरी, अब अपने क्रोध का परित्याग करो और इस सुंदर मुखमंडल पर मुस्कान लाओ। श्री राधा परमराध्या कृष्ण सेवा परायणा कृष्णा नाम सदा ध्यात्रे परम भक्ति रूपिणम। जो लोग भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा को काम जगत के खुले श्रृंगार में उतारकर अपनी गंदी वासनाओं की पूर्ति करते हैं, सूर्य और चंद्र के अस्तित्व तक घोर नरकों में वास करते हैं। लोग कहते हैं ना, न नौमन देव होगा न राधा नाचेगी। वो राधा कोई और होगी, वो ये राधा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, श्री कृष्ण के अलादे ताते ना हलादिनी। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। अपनी काव्य रूपा श्री गोपांगनाओं के साहे सहयोग से श्री कृष्ण रूप हलादिनी शक्ति श्रीमती राधा अपने परम प्रेतम श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती हुई जब किसी भाग्यवान जीव पर स्वयं अथवा अपनी किसी सखी सहचरी या मंजरी के द्वारा कृपा वर्षण करती है, तब उस जीव का विशुद्ध प्रेम की ओर आकर्षण होता है। जीव इस माया शक्ति के आकर्षण से भटक रहा है और सुख की लालसा में इस मृग तृष्णा में भटक रहा है। हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए जिससे वो श्री राधा माधव के विशुद्ध प्रेम की ओर हमें खींचे। आइए आप सब मेरे साथ श्री राधा माधव का नाम उच्चारण कीजिए, जिससे इन दोनों को सुख प्रदान हो। जय राधा माधव की, जय राधा माधव की। परंतु ये सन्यासी के लिए उचित नहीं, अर्थात मैं आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। एक सन्यासी 3 स्थानों पर कभी नहीं जाता। 3 स्थान? वह कौन से स्थान है महाप्रभु? जरा विस्तार से समझाएं। देखिए चाहे बात बड़ी ही गूढ़ है, परंतु है बड़ी सरल। वो 3 स्थान है हाथ, बात और घाट। हाथ एक ऐसा स्थान जहां पर प्राय सभी लोग क्रय विक्रय करते हैं। बाट एक ऐसा स्थान जहां पर प्राय सभी लोग आते जाते रहते हैं। और घाट एक ऐसा स्थान जहां पर प्राय सभी लोग स्नानादि काल करते हैं। अब आचार्य आप स्वयं बताइए, यदि एक सन्यासी खुले मन से इन स्थानों पर आता जाता रहेगा तो कभी ना कभी किसी व्यक्ति विशेष को देखकर उसके मन में अपने स्वजनों का स्मरण हो आएगा और फिर से वो ग्रस्त बनने की तीव्र उत्कंठा उसके मन में आ जाएगी आचार्य। इसलिए संन्यास नियम के कुछ कठोर नियम।
एक सन्यासी 3 स्थानों पर कभी नहीं जाता था, परंतु एक सन्यासी 3 परिस्थिति में ही बाहर अन्न ग्रहण कर सकता है, और वो परिस्थिति है अभाव, प्रभाव और भाव। अभाव तो मेरे पास कुछ है नहीं आचार्य, श्रीमती राधा रानी की कृपा से सब कुछ है, और आपका भाव और प्रभाव इतना श्रेष्ठ है आचार्य कि मैं आपको मना कर नहीं सकता सन्यासी होते हुए भी। महाप्रभु, यदि आपको 1 महीना बहुत अधिक लग रहा है तो 15 दिन का ही निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए। 15 दिन आचार्य, 15 दिन भी बहुत अधिक है आचार्य। अच्छा आचार्य, मैं आपके घर एक दिन आपके घर अवश्य प्रसाद पाने आ सकता। एक दिन से क्या होगा महाप्रभु? कम से कम 10 दिन का निमंत्रण स्वीकार। नहीं आचार्य, 10 दिन भी बहुत अधिक है। चलिए मैं आपके घर 5 दिन आपके घर अवश्य प्रसाद पा सकता हूँ। मेरे लिए अत्यंत आदरणीय आचार्य। आइए महाप्रभु, आप यहाँ विराजमान होइए महाप्रभु, आइए। ये सब क्या है आचार्य? ये सब तो बहुत अधिक है। महाप्रभु, आप जगन्नाथपुरी में साक्षात जगन्नाथ हैं। आपने तो कुछ भी नहीं महाप्रभु। आपने इतना सारा भोजन आपने बनाया आचार्य। बस थोड़ा सा और महाप्रभु, थोड़ा सा और महाप्रभु। ये तो कई लोगों के लिए मिलकर बनाना कठिन है आचार्य, और मैं सब में तुलसी पत्र देख रहा हूं, अर्थात ये राधा कृष्ण को अर्पित है। आपने इतनी भक्ति भावना के साथ राधा कृष्ण को भोजन अर्पित किया है। भाव राधा कृष्ण आपसे अत्यंत प्रसन्न हो गए आचार्य, आपकी सेवा सफल हुई आचार्य। परंतु मैं उसी स्थान पे भला कैसे प्रसाद पा सकता हूं? ठीक है आचार्य, आप ठीक कह रहे हैं। कृष्ण जो कुछ भी उच्चिष्ट रूप में छोड़ दे वो भक्त पा सकता है, चाहे वो भोजन हो या बैठने का स्थान। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, परंतु आचार्य इतना सारा मेरे लिए पाना संभव है आचार्य। क्या पाया करते थे? ठीक है आचार्य, आप कह रहे हैं तो मैं पा लेता हूँ। महाप्रभु, आप शराब का सेवन करना शुरू, बस मैं कुछ ही क्षणों में आया महाप्रभु। बस इतने से क्या होगा? दहीयुक्त पेठा, दुग्ध तुम्बी, दुग्ध चिड़ा, दुग्ध लोकाकी, मर गई काकी, मोचा घंटो, मोचा भाजा, खाजा, अत्यंत स्वादिष्ट मूंग की दाल, उड़द की दाल, 5 प्रकार की खट्टी चटनियां, मीठी चटनी, ओ संदेश। इतने से पेट भर जाएगा आपका, तो मात्र बाल भोग है। और लेके आओ। आज मुझे समझ में आया आपको महाप्रभु क्यों बोलते हैं। महाभोग जो लगाते हैं, वाह
वाह रे मेरे कलयुग के सन्यासी, वाह, बहुत बढ़िया। बड़े होंगे तब ये जाके पैदा हुआ होगा कलमुआ। आचार्य, अपने क्रोध को शांत कीजिए आचार्य, अपने क्रोध को शांत कीजिए। अमोघ आपका दमाद है। दमाद? ऐसा कपटी निर्लज दमाद! मुझे क्षमा करें महाप्रभु, आपकी सेवा मुझे त्रुटि हुई है, उसके लिए मुझे क्षमा करें महाप्रभु। कैसी त्रुटि आचार्य, और आपने मेरा किसी भी प्रकार से मान नहीं किया। मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हो जा रहे थे, और देखा जाए तो अमोघ ने भी कुछ गलत नहीं कहा आचार्य, इसलिए किसी का कोई अपराध महाप्रभु, ना आचार्य, किसी का कोई अपराध नहीं। अमोघ आपका दामाद है और मैं आपकी सेवा से संतुष्ट हूं। मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगा, आपने संकोच नहीं था। मुझे क्षमा करें महाप्रभु, मुझे क्षमा। आचार्य, मन छोटा ना करें आचार्य, मन छोटा ना करें। महाप्रभु, आप और यहाँ? वो ब्राह्मण का हृदय तो निर्मल होता है, कृष्ण के आसीन होने के लिए आदर्श स्थान, परंतु तुमने द्वेष रूपी चांडाल को यहाँ बिठाकर इसे मलिन क्यों कर दिया? देखो देखो, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ तुम्हारे हृदय को निर्मल बना दिया। मेरा काम करोगे वो, नाम संकीर्तन में संलग्न रहा करो, जिससे तुम्हें कृष्ण कृपा भी प्राप्त हो। संकोच ना हो, अब बोलो बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया महाप्रभु, मैं ठीक हो गया महाप्रभु, मुझे ठीक कर दिया प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, मैं अपराधी हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। अब तुम अपराधी कहाँ? एक वैष्णव बन चुके हो, क्योंकि तुम सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद हो। अब देखो, सार्वभौम भट्टाचार्य के नौकर नौकरानी और यहाँ तक कि कुत्ता भी मुझे प्रिय है, तो तुम्हारी तो बात ही क्या। मेरा एक काम करोगे जी? तो निसंकोच जी, नाम संकीर्तन में सदैव संलग्न रहा करो और अपराधों से सदैव बचा करो। लेकिन वो कौन से अपराध है महाप्रभु जिनसे मुझे बचना चाहिए? अमोघ, अब तुम एक वैष्णव बन चुके हो और एक वैष्णव, एक भक्त को अपने जीवन में किन किन अपराधों से बचना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना और हृदय में धारण करना। जब भी किसी व्यक्ति विशेष को देखना, यदि उसकी गले में कंठी हो या ना हो, उसके भाल पर तिलक हो या ना हो, वो जाप करता हो या ना करता हो, दिखा के कभी भी उसको वैष्णव ना समझने की भूल ना करना, क्योंकि हो सकता है उसका ये छद्मवेश अपनी भक्ति साधना को छुपाने के लिए हो और तुमसे एक बहुत बड़ा अपराध बन जाए। उदाहरण के लिए, भगवान शिव वेश से, भूषा से, किसी भी प्रकार से वो वैष्णव कहलाने योग्य नहीं, परंतु वो परम वैष्णव है। क्यों? क्योंकि उनका ये वेश सिर्फ
अपनी भक्ति साधना को छुपाने के लिए कि कोई भी उसमें विघ्न न पैदा करे। तुम ग्रस्त होते हुए भी सन्यासी कहलाओगे मूर्ख यदि हर जीव पे तुम्हारी दया होगी और सबको एक समान दृष्टि से देखना। सम्यक भाव बहुत जरूरी है भक्ति में। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तरी शुनि चैव शोभाके च पंडिता समदर्शिना। ब्राह्मण तुम हो ही, ज्ञानी भी हो। भक्त और सन्यासी तब कहलाओगे जब सम्यक भाव रखोगे सब पर, तुम्हारा कल्याण होगा। कृष्ण बनी रखो। अब तक तो जो कुछ भी होता ही आया एक अबोध बालक के किए गए अपराध छपे हैं, परंतु जब ज्ञान हो जाए और तब अपराध हो तब उसे अबोध नहीं कहते और उसका हर अपराध क्षमा करने योग्य नहीं। इसलिए आज के बाद तनिक विचार कीजिएगा कि हर पल कितने अपराध बन चुके। आज इतनी भारी संख्या में जो जन समुदाय इकट्ठा हुआ है उसका एक कारण तो मेरी समझ में ये आता है कि आप सब भक्त हो और भक्ति भावना से ओतप्रोत हो, और दूसरा कि आज मेरा जन्म दिवस है। मैं सन्यासी हूं, किसी से कुछ नहीं मांगता, परंतु आज अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर यदि मैं कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे देंगे? क्या आप मुझे देंगे? मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, अब विश्वास होता है कि आपके घर से कोई सन्यासी खाली हाथ नहीं जाएगा। मैंने जो कुछ भी आज अमोघ के माध्यम से आप सबको समझाया है, मैं चाहता हूं कि आज से आप वो सब करें। क्या आप ये मुझे देंगे? क्या आप मुझे देंगे? कृष्ण पति रस तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आज मैं अपने दो दिव्य स्वरूपों के तुम्हें दर्शन करा रहा हूं। इस समय तुम्हें श्री चैतन्य महाप्रभु अपने श्री कृष्ण तथा श्री विष्णु के दिव्य स्वरूपों का दर्शन देकर अपनी पहचान दे रहे हैं तथा इस समय जिस वैष्णव की तुम्हें प्राप्ति हुई है उसमें सदैव संलग्न रहो। 7 दिन के शास्त्रार्थ के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने आपके अहंकार को तोड़ दिया। अब जब आप भाव भक्ति के स्तर पर आए तो आपको हमारे स्वरूपों का दर्शन भी हुआ। आज गौर पूर्णिमा है और इनके अवतार का कार्य एवं कारण भी यही उनके दिए हुए ज्ञान को अपने भीतर संजोए रखो, तुम्हारा कल्याण।
तेरी